नमस्कार, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कॉमेडियन किंग और अपकमिंग नेता गुरप्रीत घुग्गी जी। स्वागत। घुग्गी जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए जी, हर बंदे की अपनी एक विचारधारा होती है जी। तो पहले तो विचार होना चाहिए। मेरा तो पहले विचार ही नहीं था पॉलिटिक्स में कभी आने का, लेकिन एक समय आ गया। पंजाबी में एक शेर है, मुझे याद आ रहा है सुरजीत पात्र साहब का जी। कि कुछ कहा था हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तो क्षमादान की कहेंगे। बोलूँगा तो तकलीफ होगी कई लोगों को कहीं, लेकिन चुप रहूँगा तो ये क्षमादान मुझे माफ़ नहीं करेंगे। भाई तू बोल सकता था, तू बोला नहीं। जी। तो ज़रूरत थी बोलने की, वक्त की ज़रूरत थी, तो मुझे एक राइट मंच चाहिए था। पॉलिटिक्स में कोई ऐसा मंच नज़र नहीं आ रहा था। पंजाब की पॉलिटिक्स में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो जब आम आदमी पार्टी की आमद हुई पंजाब में और दिल्ली में जो एक साल हमने इनका काम देखा, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब एक मंच मुझे मिल गया, एक माइक मिल गया, जिससे मैं अपने दिल की, पंजाब की और पंजाब के दिल की बात कह सकता। गुरप्रीत जी, अभी तक पंजाब में राज किया है कांग्रेस ने, अकाली दल ने और बीजेपी ने भी। कहीं कहीं बीच में बसपा भी है। अभी तक तो बातें यही हो रही हैं कि जो पार्टी है बहुत अच्छी है, लेकिन जो कमियां हैं कांग्रेस में, अकाली दल में, भाजपा में या बसपा में, वो क्या आंकते हैं? कमियां सर, हमने देखा है जब आप एक बंदा चाहे खुद कहे कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं बहुत कैपेबल हूँ, लेकिन उसकी फैमिली का दिन ब दिन बेड़ा गर्क होता जा रहा है। उसका फैमिली, उसके बच्चे अच्छे से रोटी नहीं खा पा रहे हैं, घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं कमी तो है। कमी एक बात करेंगे, दो बात करेंगे तो वो ऐसी 3-4 कमियां नहीं है। आपकी बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है, आपकी सोच में कमी है, इम्प्लीमेंटेशन में कमी है कि आप अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, तो एक कॉमन कमी है। इसको ऐसे अगर 1, 2, 3, 4 बातें कहेंगे वो तो रोज़ पॉलिटिक्स में इल्ज़ाम लगते हैं। मैं तो टोटलिटी में बात करता हूँ। टोटलिटी में आज हालात ख़राब हैं। हरभजन मान आए जी पॉलिटिक्स में, मक्खन के एसपी आए, इलेक्शन लड़ा, वापस लौट गए। क्या ऐसा हो सकता है, संभव है कि आप जो है रूहानियत की बात करते हो, लोगों को हंसाते हो, एक नई जान फूंकते हो, एक चुपचाप बैठे गमगीन माहौल में आप खुशी पैदा करते हो, कहीं आपको लगता है कि जो पॉलिटिक्स है, हो सकता है आपको सही ना बैठे तो आपको बाहर आना पड़े, ऐसा भी है? देखिए, जो मैं काम करता हूँ, जो मैं एक्टिंग करता हूँ या जो मैं स्टेज पे बातें करता हूँ, तो वो तो वही बातें मैं यहाँ करने वाला हूँ। लोगों को जहाँ पे व्यंग की ज़रूरत है वहाँ व्यंग से समझाएंगे, जहाँ बात से, डायलॉग से समझाने की ज़रूरत है वहाँ डायलॉग से समझाएंगे उनको। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो काम मैं वही कर रहा हूँ जो मैं पहले करता था। ये काम मैं अभी भी साथ करता करूँगा भी आगे मैं, क्योंकि अपना ये फील्ड छोड़ने वाला नहीं हूँ। छोड़ के जाने की बात तब है जब मैंने एक इसको पकड़ लिया, फिर मैं छोड़ के वापस चला गया, तो वो काम तो मैं वैसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो पॉलिटिक्स बेसिकली मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अभी आया हूँ तो कुछ करने के लिए आया हूँ और करके ही जाएंगे, क्योंकि फिर आए और एक 2 स्कोर बना के बाहर चले गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर लोग आपको इज्जत देना छोड़ देते हैं। देखिए, कोई भी अगर बच्चा होता है तो उसके दिल में एक ही इच्छा होती है, अगर वो लायक बेटा है तो मैं अपने माँ बाप की इच्छाओं पे पूरा उतरूँ, ये उसकी इच्छा होती है जी। और उसका एक हर कदम होता है इस चीज़ के लिए कि मैं अपने माँ बाप को एक अच्छा बच्चा बन के दिखाऊँ। अगर लोगों ने हम पे पिछले 25 साल में यकीन किया, हम पे विश्वास किया है और अब हम राजनीति में आए, अब भी लोग हम पे उतना विश्वास प्यार दिखाते हैं, तो मेरी उस लायक बेटी की तरह हर कोशिश रहेगी कि मैं अपने माँ बाप की हर अच्छी उम्मीद पे, क्योंकि ये पंजाब मेरा माँ बाप है, तो इनकी उम्मीदों पे भी पूरा उतरूं और मैं एक लायक बेटा बन के दिखाऊं पंजाब। एक गुरप्रीत जी, मैंने आपका एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा था कि मैं फुल टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको, तो इसमें कितनी हकीकत है और किस तरह से आप टाइम दे पाएंगे आम आदमी पार्टी को और पंजाब की जनता को? बिल्कुल जी, मैं क्योंकि एक बात झूठ बोलूं कि मैं जी सब छोड़ छाड़ के इधर आ गया हूं, वो मैं पब्लिक के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। ना ही पब्लिक ये चाहेगी कि मैं सब छोड़ छाड़ के ना एक ही काम पे लगूं, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं पॉलिटिक्स करूं, अब जो कर सकता हूं वो करूं पंजाब के लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली मैं वो चीज़ को ज़िंदा रखूंगा, वो चीज़ को साथ साथ चलता रखूंगा कि लोग मुझे फिल्मों में भी देखें, टेलीविज़न पे देखें, स्टेज पे देखें।
तो इसलिए मैंने अपनी पार्टी को भी कहा है कि मेरी क्वांटिटी टाइम पे मत जाइएगा, मैं क्वालिटी टाइम दूंगा, अपना बेस्ट टाइम दूंगा पार्टी को, और जहां जहां मेरी ड्यूटी लगेगी वो टाइम की क्वालिटी आप भी देखेंगे। क्या पंजाबी ये सोच सकते हैं कि आप आने वाले एमएलए पंजाब के, आने वाले मंत्री पंजाब के, ऐसी कोई तैयारी आपकी? नहीं, ये प्रेडिक्शन करनी तो किसी के भी बस की बात नहीं। जो मौजूदा सीएम है वो नहीं कह सकते कि मैं दोबारा एमएलए भी हूं कि नहीं। नहीं, मैं चुनाव दोबारा लड़ने CM के बारे में। मैं, हाँ, वो मैं कह सकता हूं कि जी अभी, क्योंकि मेरा सिर्फ पॉलिटिक्स में आने का एक मन था कि एक मंच मुझे चाहिए जहां से मैं बोल सकूं। जी। अगर मैं बोलता हूं और पार्टी को लगता है कि यार इसके बोल में असर है और ये कुछ कर भी सकता है पार्टी के लिए, मुझे वो आदेश करते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, आदेश का पालन करना क्योंकि किस वर्कर का फर्ज होता है, तो मैं वो जगह कौन सी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी? मेरे पास 117 सीटों की ऑप्शन है, पूरा पंजाब प्यार करता है, जहां से भी मुझे कहा जाएगा लड़ूंगा और पूरी शान और शौकत से लड़ेंगे।